लोकसभा चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लोकप्रिय और सेलिब्रिटी प्रत्याशी नहीं उतार रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसी ही तैयारियां कर रखी और एक बड़े प्लान के तहत कुछ सेलिब्रिटी भी चुनाव में उतार रही है। दरअसल अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और अब बीजेपी ने हरियाणा की करनाल सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अब एक चर्चा यह है कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी मशहूर अभिनेता को उतारने जा रही है। जी हां, राजनीतिक और एक्टिंग का पूरा परिवार संजय दत्त के पास है और संजय दत्त अब तक तमाम पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन अब वो करनाल से दावेदारी ठोक सकते हैं। कांग्रेस ने संजय दत्त को अप्रोच किया है और माना जा रहा है कि करनाल सीट से उन्हें लड़ाया जा सकता है। ऐसे में करनाल की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं कि मनोहर लाल खट्टर के लिए मुश्किलें भी बढ़ जाएं। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेरे में लेने के लिए करनाल में चुनाव लड़ाने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने यह चाल चली है। दरअसल ये भी माना जा रहा है कि उन्हें अपनी पार्टी से कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इसीलिए मनोहर लाल खट्टर की उम्मीदवारी को चैलेंज करने के लिए संजय दत्त को उतार सकती है। कांग्रेस के पैनल में शामिल नामों को खारिज कर दिया गया है। शीर्ष नेतृत्व फिल्म अभिनेता संजय दत्त के संपर्क में है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर के सामने उन्हें उतारने पर विचार कर रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने करनाल से चुनाव लड़ने के लिए तमाम उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन किसी एक पर बातचीत नहीं हो पाई, ना ही किसी को फाइनल किया जा सका। आपको बता दें, फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का जन्म झेलम वेस्ट, जो कि पंजाब यानी अब पाकिस्तान में है, वहां 1929 में हुआ था और उनके बेटे हैं संजय दत्त। बंटवारे के बाद उनका परिवार यमुनानगर के मंडौली गांव में आकर बस गया था और अभी भी इस परिवार का यहां से संपर्क बना हुआ है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता सुनील दत्त के बेटे फिल्म स्टार संजय दत्त को राजनीतिक रूप से ब्रेक देना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें करनाल लोकसभा सीट सबसे मजबूत और सबसे उपयुक्त नजर आ रही है। संजय दत्त हरियाणा के कई जिलों में अच्छी तरह से जाने और पहचाने जाते हैं। इसके अलावा वो भी राजनीति में धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कांग्रेस अभी तक लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है, इसीलिए जेजेपी और इनेलो ने भी अपने प्रत्याशी होल्ड पर रखे हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने संजय दत्त को यहां से उतार दिया तो इनेलो व जेजेपी भी उन्हें समर्थन दे सकते हैं और अपना अलग से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने पर भी सहमति बना सकते हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के साथ संजय दत्त के पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। अभय चौटाला के चुनाव प्रचार में संजय दत्त पहले कई बार हरियाणा आ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी वो चुनाव यूपी में आकर कर चुके हैं। अभय चौटाला स्वयं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला की वजह से ही संजय दत्त उनके बड़े भाई अजय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ भी पारिवारिक संबंध हैं और वो मजबूत भी हैं, जो कि जेजेपी की राजनीति करते आ रहे हैं। संजय दत्त ब्राह्मण वर्ग से हैं। उनकी माता नरगिस जो कि मुस्लिम थी, जो बाद में हिंदू धर्म में परिवर्तित हो चुकी थी। नरगिस की मज़ार यमुनानगर के मंडौली गांव में बनी हुई है, जहां संजय दत्त व प्रिया दत्त का परिवार समय समय पर आता जाता रहता है। उनके चाचा का परिवार आज भी यमुनानगर के गांव मंडौली में ही रहता है, जो कि यूपी के सहारनपुर की सीमा से सटा हुआ है। यानी संजय दत्त अगर यहां से उतरते हैं तो फिर यूपी में भी प्रभाव पड़ना तय है और संजय दत्त को भाषण देने के लिए पहले से जाना जाता है। साल 2009 में समाजवादी पार्टी के लिए कई जगह उन्होंने बाकायदा प्रचार किया था। हालांकि एक प्रचार के दौरान जादू की झप्पी के मामले में वो फंस भी गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।